दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है पिटाई का दौर जो है दोस्तों वो जारी है। गिरावट का जो दौर है वो बरकरार है। कहीं ना कहीं जो है मार्केट में लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा क्या, या फिर अभी असली पिटाई बाकी है? ये तो बस झांकी है। क्या होगा डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट कल ज्यादा गिरा नहीं, -200 पॉइंट ही गया। उम्मीद ज्यादा की थी जिस प्रकार के इन्फ्लेशन डेटा आए थे, लेकिन बच गया क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट को अंदाजा हो कि आंकड़े खराब आ सकते हैं। तो एक अच्छी खासी गिरावट नहीं हुई कल। और यहां पर हमारे मार्केट में देखिए हमें उम्मीद थी कि मार्केट नीचे की तरफ खुलना चाहिए, नेगेटिव शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा धोखा हुआ आज। तो आज मार्केट ऊपर के तरफ खुला और फिर एक तेजी देखने को मिली मार्केट में ऊपर के तरफ। और 16,100 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस था। कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहां आसपास एक रेजिस्टेंस है और 16,000 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 16,070 के आसपास। एग्जैक्टली आप लेवल देख सकते हैं, यहीं पर हमने कहा था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 70 पॉइंट आपको लेने की बात। तो बिल्कुल वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया और एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए विक्स जो है लगभग 18.34 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए अगर हमें फिर से तेजी करनी है दोस्तों, मेरे ख्याल से हम 16,000 के ऊपर ही तेजी करेंगे, फिर से नीचे तेजी नहीं करेंगे। 16,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तभी हम तेजी का रिस्क लेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा पहला वो 16,100 के आसपास रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर वो क्लियर होता है तब हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16,200 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी तेजी तभी करनी है जब 16,000 के ऊपर निकल जाए मार्केट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 16,000 के ऊपर ही तेजी करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है जब तक डब्ल्यू पैटर्न ना बने। डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तो आप कर सकते हैं 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का जो टारगेट वाली हमारी स्ट्रेटजी जो फॉर्मूला है, कर सकते हैं, अलग चीज है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है मार्केट का और कहां पर जो है, देखिए जो मार्केट का जो सपोर्ट है दोस्तों लगभग जो है 15,750 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 15,750 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 15,750 सपोर्ट है, 15,950 पर अभी मार्केट है लगभग जो है, लेकिन तेजी हमें करनी है 16,000 के ऊपर ही। उसके ऊपर आपको लाइव मार्केट में अगर निकलता हुआ दिखता है तब गैप अप हो जाता है, थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट करें, तब दिक्कत है भाई। गैप अप हो जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, डब्ल्यू पैटर्न बने तो अलग बात है। अदरवाइज 16,000 के ऊपर ही आप तेजी करें तो सेफ रहिएगा। टारगेट आपका पहला 16,100 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 16,200, सपोर्ट 15,750 के आसपास है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करनी है। एम पैटर्न पर बिल्कुल ध्यान देना है भाई। एम पैटर्न अगर बनता है सेम स्ट्रेटजी भाई, 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, पिटाई करनी है। 100+ पॉइंट टारगेट, 100 से भी ज्यादा पॉइंट आपको मिल सकता है अगर आप सही साबित हुए। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक पिटा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए निफ्टी बैंक में जो है पहला रेजिस्टेंस कहां पर है, 35,100 के आसपास जो है पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निफ्टी बैंक में देखिए हमें अगर तेजी करनी है तो 34,750 के ऊपर अगर निकले, 34,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी हम तेजी कर सकते हैं एक 75 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और पहला टारगेट लगभग 35,100 के आसपास रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहां पर देखिए सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का सपोर्ट देखिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है लगभग जो है 33,900 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 33,900 के आसपास जो है
निफ्टी बैंक का अगला जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 33,900 जो है वही अगला सपोर्ट है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निफ्टी बैंक में भी आप WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70-75 पॉइंट का, और टारगेट भी बड़ा 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आप बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक के पास चलते हैं। सबसे पहले जुबिलेंट फूड देखिए, जुबिलेंट फूड में वन वे तेजी आई, लेकिन फिर से 600 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब देखिए पहला सपोर्ट जुबिलेंट फूड का कहां पर है, लगभग जो है 535 के आसपास पहला सपोर्ट है जुबिलेंट फूड का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, नीचे मिले 500 के आसपास, वहां मैं खुद बाइंग करता हूं, अगर मिल जाए तो अच्छा है। चलिए माइंडट्री के पास चलते हैं। ठीक है, माइंडट्री में एक अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो अच्छे रिजल्ट्स ये सब जो है, जब स्टॉक और मार्केट जो है आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स पे और अच्छा प्राइस मिलता है और शॉर्ट सेलर्स और ज्यादा शॉर्ट सेलिंग करते हैं। लेकिन माइंडट्री एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए। एलटीआई के साथ मेरे ख्याल से इनका मर्जर भी है, तो लगभग 3000 के आसपास जो है इसका रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है 2640 के आसपास जो है माइंडट्री का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहां पर चलते हैं वेदांता के पास। देखिए मेटल स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं जो है 210 के आसपास वेदांता का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वेदांता का लगभग 260 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा रेंज में चलते हैं, और थोड़ा जो है ये सिक्लिकल होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक तरफा ऊपर जाते हैं और एक तरफा नीचे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये सपोर्ट के नजदीक आ रहे हैं, 200 के आसपास मेरे ख्याल से बेस बनाकर फिर बाउंस बैक यहाँ देखने को मिल सकता है। यूपीएल के पास चलते हैं। देखिए यूपीएल में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 700 के आसपास यूपीएल का रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है पहला 640 के आसपास यूपीएल का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।